क्या होता है, कभी कभी अधिक बारिश हो जाती है और कभी कभी अधिक सूखा पड़ जाता है और जो उनकी भोजन बनाने की प्रक्रिया है, जो उनकी बढ़वार है, वो सब कम पड़ जाती है। तो उसकी वजह से जो लोग हैं अधिकतर घेर लेते हैं हमारी फसलों के लिए। और अधिकतर क्या होता है कि बरसात के मौसम में जब भी हम सब्जियों की खेती करते हैं तो उसमें जब भी 10 से 15 दिन लगातार बारिश होती है तो उसमें उत्पादन बहुत ही कम हो जाता है और तभी रेट मार्केट में अच्छे होते हैं। तो उस रेट को पाने के लिए किसान भाइयों के लिए क्या करना पड़ेगा कि उत्पादन रेगुलर समान होता रहे। और जो फसलें होती हैं हमारी, जैसे सोयाबीन, उड़द, इनमें क्या होता है कि जब भी इनमें फूल आते हैं और फल बनने की प्रोसेस होती है, उस समय पर अधिक बारिश होने की वजह से उनमें जो फल बनने की क्रिया है, फूल बनने की क्रिया, तो फूल अधिकतर झड़ जाते हैं और फल कम बनते हैं और उत्पादन भी हमें कम मिलता है। तो इन सभी बातों के बारे में आज बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग दुनिया चैनल पर। आज बात करेंगे हम कि ख़राब मौसम में आप किस प्रकार से अपनी फसलों से, सब्जियों से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। चलिए जान लेते हैं क्या कारण होते हैं कि हमारे ख़राब मौसम में उत्पादन कम हो जाता है सब्जियों का और फसलों का। सबसे पहले बात आती है बरसात की। अभी बरसात का सीज़न है, तो क्या होता है कि जब भी बारिश होती है अधिक 10 से 15 दिन तक, तो धूप है जो बिल्कुल नाम मात्र के लिए निकलती है, अधिकतर बादल छाए रहते हैं। उस वजह से प्रकाश संश्लेषण क्रिया बहुत ही कम हो जाती है और ऊंचा नीचा तापमान, जैसे ही बारिश होती है तापमान लो हो जाता है, बारिश रुक जाती है तापमान हाई हो जाता है, नमी बढ़ जाती है, वायुदाब कम ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से भी पौधों में बहुत ही तनाव पैदा हो जाता है। और जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो मिट्टी में मतलब बारिश का पानी है जो ज़्यादा रहता है मिट्टी में, तो जड़ें होती हैं जो पौधों की, तो उस जड़ों में पानी आसपास ज़्यादा हो जाता है, तो पोषक तत्व हैं जो वो ऑब्जर्व नहीं कर पाती हैं जड़ें। और जो फंगस वाले लोग हैं वो भी ज़्यादा फसलों में अटैक करते हैं उसी समय पर, क्योंकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि लोगों से बचाते हैं हमारी फसलों के लिए, उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाती हैं फसलें, जिसकी वजह से लोग भी ज़्यादा लगते हैं और उत्पादन भी कम हो जाता है, एक कारण। दूसरा कारण होता है कि जब भी तापमान ऊपर नीचे होता है, ज़्यादा नमी, वायुदाब ऊपर नीचे होता है, ज़्यादा हाई हो जाता है, लो हो जाता है, उस वजह से पौधों में स्ट्रेस आता है, मतलब तनाव पैदा होता है। तो उस समय पर भी अधिक से अधिक रोग लगते हैं और उत्पादन भी बहुत ही कम हो जाता है, फूल झड़ते हैं, फलों की वृद्धि रुक जाती है। और जब गर्मियों में अधिक तापमान हो जाता है तो उस वजह से अधिक सूखा की वजह से, या बारिश में भी कभी कभी बारिश रुक जाती है 10-15 दिन के लिए, तो भी सूखा की समस्या हो जाती है। उस समय पे भी हमारा उत्पादन बहुत ही कम जाता है और पौधों में तनाव पैदा होता है, तो इसलिए उत्पादन भी कम जाता है, तो और लोगों का अटैक भी ज़्यादा होता है। तो यही कारण होते हैं, तापमान, वायुदाब, अधिक पानी, कम पानी, यही सब समस्या होती है, इसलिए तनाव पैदा होता है। और बात कर लेते हैं इस तनाव को कम कैसे करें और कैसे हम अधिक से अधिक उत्पादन लें अपनी फसलों और सब्जियों से। तो सबसे पहले जब भी आपकी एरिया में अधिक बारिश हो तो आपको एक बार ध्यान रखना है कि कोई भी नाइट्रोजन धारी उर्वरक और जिसमें फास्फोरस हो वह कभी नहीं डालना है अपनी मिट्टी में, क्योंकि ये दोनों उर्वरक होते हैं जो मिट्टी में नमी को बढ़ाते हैं। और ऊपर से एक तो गीली मिट्टी बारिश की वजह से भी रहती है, पानी भरा रहता है ज़मीनों में, और आप फास्फोरस भी डाल देते हैं, DAP, तो उसकी वजह से नमी ज़्यादा और ज़्यादा हो जाती है मिट्टी में, और हमारी जड़ें हैं जो पतली वाली, वाइट रूट कहा जाता है इनके लिए, वो सड़ने लगती हैं और उत्पादन कम हो जाता है और अधिक से अधिक डिसीज प्रेशर बढ़ जाता है फसलों की जड़ों के पास में, और अधिक से अधिक फफूंद वाले लोग हमारी फसलों में अटैक कर देते हैं उसी समय पर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये खाद कभी नहीं डालना है जब भी अधिक बारिश हो और गीली ज़मीन हो तो। इसके अलावा आपको क्या करना है, बारिश के समय में आपको स्प्रे वाले खाद देना है अधिकतर। यदि आपकी फसल बड़बार स्टेज पे है, मतलब फल फूल नहीं आए हैं, उससे पहले आपको NPK का स्प्रे करना पड़ेगा, 19-19-19 का। तो आपकी फसल की जो वृद्धि है वो भी अच्छी होगी और कम दिनों में जल्दी से जल्दी फूल आएंगे उसमें। और कुछ आपको टॉनिक ले लेना है, जैसे क्वांटिस आता है एक सिजेंटा कंपनी का, उसमें बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं पौधों के लिए, उसको आपको स्प्रे करना है। और आपको जो जॉल समूह के फंगिसाइड होते हैं, जैसे टेबुकोनाजोल, इस प्रकार के फंगिसाइड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसको मिक्स करके आपको स्प्रे कर देना है। तो एक तो NPK का लेना और टॉनिक लेना है, क्वांटिस, और जो फंगिसाइड होते हैं उसको लेना है। तो आप तीनों को मिक्स करके स्प्रे करेंगे, आपकी फसल में कम से कम रोग लगेंगे और ख़राब मौसम में
अच्छे से अच्छा उत्पादन मिलेगा आपकी सब्जियों और फसलों का। इसके अलावा आपको निगरानी करते रहना है कि जब भी नमी वाला मौसम हो तो वाइट फ्लाई होती है जो सफ़ेद मक्खी, उसका अटैक सबसे ज़्यादा होता है नमी वाले मौसम में। तो उस पर आपको ध्यान रखना है। यदि वो हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए एस्टामेप्रिड, इमिडाक्लोप्रिड, थाइमेथॉक्सम इसका स्प्रे करेंगे तो एक भी कंट्रोल आप कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप वाइट फ्लाई कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत से जो विषाणुजनक रोग होते हैं जैसे एलोमोजिक वायरस और ही बहुत से रोग होते हैं, ये फैलाने में उनकी मदद करता है। तो इसलिए आपको वाइट कंट्रोल तुरंत कंट्रोल करना पड़ेगा नमी वाले मौसम में। तो ये बात आपको ध्यान रखना है बरसात के मौसम में। अब बात करते हैं जब भी आपकी यहाँ ऊंचा नीचा टेम्परेचर हो, मतलब बारिश अधिक हो, कम हो, ज़्यादा सूखा पड़ जाए या गर्मियों में ज़्यादा टेम्परेचर हो, इस समय पे आपको क्या ध्यान रखना है वो जान लेते हैं। आपको सबसे पहले सिंचाई करते रहना है लगातार, मतलब 4 से 5 दिन के अंतर पर आपको सब्जियों की सिंचाई करते रहना है और भी फसलों की। आपकी मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है कुछ, तो इसलिए आपको सिंचाई करते रहना है, अपनी फसलों को सूखने नहीं देना है जिससे कि उसमें तनाव कम से कम हो। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऊंचा नीचा टेम्परेचर हो तो आपको हमेशा टॉनिक स्प्रे करते रहना है। कोई भी टॉनिक ले सकते हैं आप, क्वांटस लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा सूखे के मौसम में। तो आप क्योंकि इसमें सभी पौधों के लिए जितने आवश्यक होते हैं सूखे की अवस्था में, तो उसमें सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो आप इसका स्प्रे करेंगे तो जो सूखे की कंडीशन बनती है तो उसमें तनाव कम से कम होगा आपके पौधों में। इसके अलावा कोई भी नॉर्मल फंगिसाइड भी आप ले सकते हैं, जैसे यूपीएल का साफ हो गया जिसमें कार्बोडेंजियम मैनकोजेब होता है। इस प्रकार से आप कोई भी फंगिसाइड स्प्रे करते रहेंगे तो आपके जो फंगस वाले लोग हैं कम से कम लगेंगे। आपको ध्यान रखना है जब भी आपकी फसल फूल या फल की अवस्था में नहीं है तो आप 19-19 का स्प्रे कर सकते हैं एनपीके का। इसके अलावा जब भी आपकी फसल फूल और फल आने लगे हैं उसमें तो आप 52-34 का स्प्रे कर सकते हैं। जियो 52-34 एक एनपीके आता है तो इस ग्रेड का आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपकी फसलों में दाने बनने की स्टेज आ गई है, मतलब दाना बनने लगा है जैसे सोयाबीन, उड़द, और इसके अलावा सब्जियों में फल आने लगे हैं तो आप 0050 का स्प्रे कर सकते हैं। उससे फल बनने की तीव्र गति होगी, दाना अच्छा बनेगा, वजन आएगा आपकी सब्जियों में और दाने में, तो उस हिसाब से आप एनपीके का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा सूखे की अवस्था हो तो आपको सिंचाई तो करना ही है और टॉनिक भी कोई भी टॉनिक ले सकते हैं आप, जिससे कि पौधों में अच्छे से अच्छा विकास हो और जो तनाव है वो कम से कम हो, स्ट्रेस कम से कम हो, और डिसीज प्रेशर होता है वो भी कम से कम हो, और जो इंसेक्ट होते हैं उसको कंट्रोल तो करना ही, क्योंकि सूखे की अवस्था में ज़्यादा कीट अटैक करते हैं फसलों पर, तो उस पर भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जो भी कीट लगे उसको तुरंत कंट्रोल करें और फंगिसाइड, टॉनिक और एनपीके का स्प्रे करते रहेंगे तो आपको उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी। इसके अलावा आप कोई भी जैसे फर्टिलाइजर आपको देना है तो आप छिड़काव विधि से भी दे सकते हैं सूखे की अवस्था में। यदि आपके यहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है, नमी ज़्यादा है मौसम में, तो आप जो फास्फोरस और नाइट्रोजन वाले उर्वरक हैं उसको कम से कम दें तो अच्छा रहता है फसलों में। तो इस प्रकार से आप अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं ज़्यादा बारिश होने की वजह से और कम बारिश होने की वजह से। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।